नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी पर द इम्पैक्ट शो। भारत में लोगों की जान कितनी सस्ती है, ये आपने इस साल की बड़ी-बड़ी घटनाओं में देखा। हर व्यक्ति उस घटना से खुद को जोड़ करके देख रहा है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये किसी के साथ भी हो सकती हैं। सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के लोगों की जान जाना, क्या आप इसे मामूली मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते। ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनमें लापरवाही सरकार की, प्रशासन की और जो लोग उस संस्था को चला रहे हैं उनकी है। लेकिन क्या उनसे कोई सवाल पूछ रहा है? बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर गोवा की मैं आज बात करने वाला हूँ। एक क्लब जो सालों से चल रहा था, अब बताया जा रहा है कि उसके पेपर तैयार नहीं थे, उनको जो है अथॉरिटी नहीं मिली हुई थी, फायर सेफ्टी नहीं मिली हुई थी, सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था, एनओसी नहीं मिली हुई थी। लेकिन ये सब चीज़ें पहले कहाँ गई थी? एक इतनी बड़ी टूरिस्ट प्लेस, जो भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस गोवा माना जाता है, बाहर से लोग आते हैं, भारत के अंदर के लोग भी गोवा घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर इस तरह का कोई क्लब चल रहा था जहाँ पर हमें देखने को मिला कोई सेफ्टी ही नहीं, आग लगी, 25 लोगों की जान चली गई वहाँ पर। लेकिन क्या कोई सवाल पूछ रहा था? इतनी लापरवाही कि उस क्लब के जो मालिक दो भाई थे, वो इंडिगो की फ्लाइट पकड़ करके बाहर चले जाते हैं, मुंबई से फ्लाइट पकड़ते हैं, चले जाते हैं घटना के बाद। कोई सवाल जवाब नहीं, किसी को परवाह नहीं थी कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन वो पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही इस तरह की घटना हुई, उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट पकड़ के वो भारत छोड़ करके निकल गए। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो दोषी हैं। क्या गोवा की सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या मरने वालों को मुआवजा दे देना, सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, मुआवजे के नाम पर लोगों की जान ली जाएगी? ये जब कोई मुआवजा अनाउंसमेंट होता है, मैं इसके बहुत विरुद्ध हूँ। किसी की जान की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। अब इस घटना पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। भीषण आग लगी, 25 लोगों ने जान गंवा दी और उसके जो मालिक हैं भारत छोड़कर फरार हो गए। अब जो है सरकार कह रही है कि भाई हम इंटरपोल से संपर्क कर रहे हैं, वहां से उनको भारत लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भाई साहब, वो भारत छोड़ के भागे कैसे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना बड़ा हादसा हुआ था, सबसे पहले वो दोनों पकड़े जाने थे, सबसे पहले उनसे पूछताछ होनी थी ना। अगर वो नहीं दिख रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उनके पीछे आप अपना लगाओ प्रशासन। कैसे चले गए भारत छोड़ के? तो ये बड़ा सवाल है और ये लापरवाही बहुत बड़ी है। सबसे पहले आप इस पूरी घटना से जुड़ी हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं और आपको इस घटना से जुड़ी तमाम जानकारी। गोवा के एक क्लब में रात लगभग 11:45 पर आग लग गई। शुरुआती जांच में पता चला कि इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स यानी आग के गोले ने चिंगारियां भड़काई, जिसके बाद ज्वलनशील सजावट और लकड़ी की छत में आग लग गई। आग किचन क्षेत्र से होकर पूरे भवन में फैल गई थी। क्लब गोवा के पर्यटन हॉटस्पॉट अरपुरा में था, जो 2024 में ही खोला गया था। ये कोस्टल रेगुलेटरी जोन सीआरजेड और साल्ट पैन क्षेत्र में अवैध रूप से बना था। ग्राम पंचायत ने कई बार डिमोलिशन नोटिस जारी किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, दोनों भाई जो दिल्ली से जुड़े बिजनेसमैन हैं, आग लगने के कुछ ही घंटों के बाद मिडनाइट के आसपास 7 दिसंबर सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से पुणे के रास्ते फुकेट यानी थाईलैंड फरार हो गए। गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आईपीसी की धाराओं 105, 125, 287 आदि के तहत लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। सीबीआई के जरिए इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस भी मांगा है। दोनों पर जांच से बचने का आरोप है। सौरभ ने इंस्टाग्राम पर शोक संदेश तो जारी किया, लेकिन लोकेशन छिपाई है, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। क्लब मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर और कर्मचारी, जिसमें दिल्ली से लाए गए भरत कोहाती शामिल हैं। और इसके बाद अरपुरा नागोवा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर को भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अवैध अनुमति देने वाला उनके ऊपर शक है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जांच कमेटी गठित की, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया है और लूथरा ब्रदर्स के अन्य क्लबों को भी सील करने यानी डिमोलिश करने का आदेश भी दिया गया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता घोषित की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन लोगों ने, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके लिए ये पैसे क्या मरहम बन पाएंगे? इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर
इस पूरे कांड में मुख्य आरोपी ये दोनों भाई गौरव और सौरभ भारत छोड़कर भाग जाते हैं, तो कौन है जिसने उनको भागने में मदद की? कौन सा प्रशासन के अधिकारी हैं और सरकार से कौन से नेता हैं जिन्होंने इन्हें भारत छोड़ने के लिए इनकी मदद की? ये सवाल बड़ा है, इसी पर आज आगे देखिए। ये घटना हुई है, पहले इसकी टाइमलाइन भी आपको बताना जरूरी है। वैसे तो आपने रिपोर्ट देख ली है, लेकिन फिर भी रात के करीब 11:45 पर इस होटल में बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स की चिंगारियां उड़ी, जिन्होंने फर्नीचर और सजावट की चीजों में आग पकड़ ली और ये आग भीषण आग में बदल गई। मतलब तबाही की क्या स्थिति है, वो 25 लोगों की जान गई है, उससे आप अच्छी तरह समझ सकते हो। इस आग ने वहां पर मौका ही नहीं दिया किसी को संभलने का। और सबसे बड़ी चीज सेफ्टी का इंतजाम आप देखो, लापरवाही कितनी बड़ी। सेफ्टी का कोई इंतजाम भाई साहब था ही नहीं वहां पर। एक ही एंट्री पॉइंट था, एक ही एग्जिट पॉइंट था, जहां सकरा रास्ता था, लोग निकल नहीं पाए, न खुद की मदद कर पाए न दूसरों की मदद कर पाए, और इस लापरवाह मैनेजमेंट की भेंट चढ़ गए और अपनी जान गंवा दी। क्या इन 25 लोगों की जान का कोई भी मुआवजा भरपाई कर सकता है? और क्यों हर बार मुआवजा दे करके किसी की जान चली जाए, उसकी मौत को दबाने की कोशिश होती है? इसमें क्या चाहिए था? लोग देखो ना, हाहाकार मचा हुआ है। 25 लोगों की जान जाना, आप इसे एक दुर्घटना बता सकते हो। पहले क्या बोला गया था? अरे सिलेंडर फटा है। बिना जांच किए कुछ भी बयान दे देना, क्या ये एक लापरवाही नहीं, या किसी बड़ी घटना को गुमराह करने की साजिश नहीं मानी जा सकती है? ये सवाल मेरा आप सभी से है दर्शकों। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि अगर एक क्लब जो कि इतनी बड़ी जगह पर, गोवा जैसी जगह पर चलाया जा रहा था, और वहां सेफ्टी का इतना जीरो इंतजाम कि कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये क्लब आलीशान तरीके से आसानी से चलाया जा रहा है। वहां का मैनेजमेंट इतना लापरवाह है, रास्ता सही नहीं है, एक ही एग्जिट, एक ही एंट्री पॉइंट है, अंदर जाओगे तो निकल पाओगे कि नहीं, ये सोचने वाली चीजें हैं। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करके अपनी जेब भरी जा रही थी। और वो दोनों भाई जो इसके मालिक हैं, लापरवाह लोग, जो ये समझ गए कि हमारी लापरवाही से ये लोग मारे गए हैं। अब आप इसे दुर्घटना कहते होंगे, लेकिन मैं इसे हत्या मानता हूं, क्योंकि 25 लोगों की जान केवल लापरवाही और मिसमैनेजमेंट की वजह से गई है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो क्लब के मालिक भारत छोड़ करके नहीं भागते, और वहां की सरकार और वहां का प्रशासन गोवा का, उसे भी मैं आज लापरवाह कहूंगा। क्योंकि कारण ये है, वो दोनों भारत छोड़ करके भागे कैसे? मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट पकड़ के बाहर जा रहे हैं। ये घटना मामूली नहीं थी। सबसे पहले पूछताछ उनसे होनी चाहिए थी। सबसे पहले उन्हें जो है तलब करना चाहिए था। उन्हें मौका कैसे दिया गया कि वो भारत छोड़ करके निकल जाए? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई सरकार और प्रशासन से? तो सवाल तमाम है, और सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे ही देश के किसी हिस्से में हमारे देश के ही लोग अच्छा समय व्यतीत करने के लिए उद्देश्य से जाते हों, अपना पैसा खर्च करते हों, एक महंगे क्लब में एंट्री लेते हों, और उस क्लब के अंदर जो भी उनको सुविधाएं होती होंगी उनके लिए भी वो अधिक से अधिक पैसा ही चुकाते होंगे, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई वहाँ इन्वेस्ट करते होंगे, खर्च करते होंगे। लेकिन क्या इसके बाद भी उन्हें वो सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें वो सहूलियत मिलती है, उन्हें वो सुरक्षा मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण जो है ये अग्निकांड जो हुआ है गोवा का, ये क्लब में ये है। अब उस पर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे है। एक ही एग्जिट पॉइंट है, एक ही निकासी का रास्ता है, एक ही एंट्री पॉइंट है, अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और वो शॉर्ट सर्किट इतनी बड़ी हादसे में बदल जाता है कि 25 लोगों की जान ले लेता है। तो क्या व्यवस्थाएं थी वहां पर? और अगर उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही होती और गंभीरता से ये सब चीजें चलाई जा रही होती, तो इस क्लब के मालिक भारत छोड़ के तो नहीं भागते। क्योंकि जवाबदेही किसकी है? वो तो भाग गए, अब जवाबदेही बनती है प्रशासन और सरकार की। लेकिन क्या वो भी जवाबदेही अपनी पूरी कर रहे हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। अब प्रशासन और सरकार क्या कर रही है, उस पर बात करते हैं। क्लब के जो मालिक हैं सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, 7 दिसंबर को इस घटना के तुरंत बाद ही सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट पकड़ करके थाईलैंड भाग जाते हैं। इंस्टाग्राम पर एक शोक संदेश तो डालते हैं, लेकिन जांच से बचने के लिए वो भारत छोड़ के भाग गए। और उसके बावजूद 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक पुलिस ने की है, पूछताछ चल रही है, और इन लोगों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लेकिन क्या ये काफी है? अब सवाल सबसे पहला मेरा यही है, और फिर मैं वही सवाल कर रहा हूं आप लोगों से कि आप खुद सोचो कि 2 लोग, सौरभ और गौरव, जो दिल्ली से जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं, वहां क्लब चलाते हैं गोवा में,
लेकिन वो भारत छोड़ करके कुछ ही घंटों में इस घटना के बाद फरार कैसे हुए उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? तो क्या हम ये मान लें कि प्रशासन में से कोई उनकी हेल्प कर रहा था बचने के लिए? सवाल उठेगा? कोई नहीं उठा रहा, मैं उठा रहा हूँ ये सवाल, और ये सवाल चर्चा में आना चाहिए। क्या कोई मदद कर रहा था उनकी पैसे लेकर कि भारत से फरार होने में? क्यों? इतनी आसानी से जो मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं इस पूरी घटना के, वो मुख्य आरोपी कैसे भारत छोड़ करके फरार हो सकते कुछ ही घंटों में इस घटना के बाद? और इस पर किसी ने चर्चा ही नहीं की। अभी तक ये चर्चा नहीं है कि कौन उनकी मदद कर रहा था भारत से भागने में। किसी ने नहीं करी है चर्चा। सरकार भी चुप है, प्रशासन भी चुप है, मीडिया भी चुप है, लोग भी चुप हैं। ये किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि कैसे वो फरार हो गए, उनकी कौन मदद कर रहा था भागने में। उन्हें कैसे ये भनक लगी कि अगली गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, उनके बड़ी धाराओं में मुकदमा केस दर्ज हो रहा है, उनको आरोपी बनाया जा रहा है। कैसे पता चला उन्हें? कौन उनको सूचना दे रहा था? कौन उनको फरार करा रहा था? इस पर भी कठोरता से जांच होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जो चीज है वो मैं आपके सामने आज इस घटना से जुड़ा एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों। वो सवाल ये है कि हमारे देश में कब तक इस मिसमैनेजमेंट और लापरवाही की वजह से लोगों की जान जाती रहेगी? कब तक जाएगी लोगों की जान? लोग अपनी जान कब तक गंवाते रहेंगे इस तरह से? देश में कोई भी बड़ी घटना हो, मुआवजे का ऐलान ऐसे होता है, देर ही नहीं लगती। कहीं ना कहीं उद्देश्य ये होता है कि मुआवजे का नाम सुन करके ये मामला थोड़ा 25 लोगों ने जान गंवाई है भाई साहब। मुआवजे से क्या हो रहा है? अगर 1-2 लाख रुपए किसी को आप दे दोगे, उसके घर का व्यक्ति कोई लौट के आएगा क्या? आप लोगों की वीडियो देखो जिन्होंने अपनों को खोया है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन सरकार मुआवजा दे रही है। जांच में अभी मेरे हिसाब से कुछ खास हुआ नहीं है, क्योंकि जब मुख्य आरोपी ही भारत से फरार हो गए हैं जिन पर मेन आरोप है, तो क्या अभी हुआ है? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन मुख्य आरोपियों को भगाया है, उसके बाद तो सारी चीजें होंगी ना। लेकिन सवाल यही उठता है कि कब तक ये लापरवाही हमारे देश की जनता सुनती रहेगी, देखती रहेगी और चुप रहेगी? वो लोग जो बहुत सी अनावश्यक चीजों के लिए शोर मचाते हैं, आंदोलन करने पर उतर आते हैं, इस घटना पर चुप हैं। उनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, एक सांस नहीं आएगी। सवाल फिर वही है कि वो लोग इस देश से भागे कैसे? उनकी मदद कौन कर रहा था? मुआवजे के नाम पर ये लापरवाही कब तक दबाई जाएगी? और इसमें कठोर कार्रवाई कब की जाएगी? कब की जाएगी कठोर कार्रवाई? तो आज इस बड़े सवाल के साथ, इस बड़ी खबर में इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।